BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। महागठबंधन की तरफ से बिहार में सभी सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है और लगभग ये भी तय हो चुका है कि कौन सा दल किस जिला से चुनाव लड़ेगा। लेकिन सिवान में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें सिवान का जो सीट है वो राजद के खाते में गया हुआ है और यहाँ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो कि सिवान के सदर विधायक भी हैं वे लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार न बना के जितेंद्र स्वामी को यहाँ से राजद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आप बता दें कि जितेंद्र स्वामी लगातार पटना में बैठे हुए हैं और आज सुबह से ही ये चर्चा चल रहा है कि क्या जितेंद्र स्वामी राजद से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। और हमने जब इस विषय में खुद जितेंद्र स्वामी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेताओं के द्वारा मुझे पटना बुलाया गया और मैं पटना में ही बैठा हूं और मेरे नाम को लेकर चर्चा चल रहा है। इस तरह की बात कही जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि आज से करीब एक सप्ताह पहले से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी राजद से यहाँ से उम्मीदवार होंगे। इस तरह की बातें चल रही है। आपको बता दें कि सिवान लोकसभा की जो सीट है इससे पहले यहाँ से सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हुआ करते थे और उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ती थी। हालांकि 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और तीनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। और आपको बता दें कि जब शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ था तभी से लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि राजद की तरफ से उनके परिवार को दरकिनार किया गया है। और दरकिनार करने की स्थिति में आपको बता दें कि माहौल दोनों के बीच इतना ज़्यादा दूरियां बढ़ती चली गई कि खुद हेना साहब ने कह दिया लास्ट में कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। लेकिन एक चर्चा ये भी चल रहा था कि लालू यादव लगातार हेना साहब के संपर्क में थे और लालू यादव ये चाहते थे अंत में कि हेना साहब सिवान से राजद का टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन हेना साहब ने साफ क्लियर कर दिया कि मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूंगी, अपने लोगों के बीच जा रही हूँ और निर्दलीय के रूप में ही चुनाव लड़ूंगी, चाहे हार हो या जीत हो, मैं निर्दलीय के रूप में लड़ूंगी। उसके बाद से ये सीट खाली हो गई थी और तब से चर्चा चल रहा था आखिर सिवान से हेना साहब के चुनाव नहीं लड़ने के बाद कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो सिवान से ये चर्चा चल रहा था कि जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और सिवान के सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी है वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो नाम का चर्चा चल रहा है वो जितेंद्र स्वामी के नाम का चर्चा चल रहा है। आपको बता दें कि जितेंद्र स्वामी कौन है तो बता दें उमाशंकर सिंह जो कि महाराजगंज के पूर्व सांसद हुआ करते थे, जिनका निधन हो गया। उसके बाद से ही उनके जो लड़के हैं लगातार राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में रहते हैं और लगातार जनता के बीच जाते हैं। विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है उन्होंने पूर्व में। और अब ये चर्चा चल रहा है कि उमाशंकर सिंह के बेटे जितेंद्र स्वामी को राजद उम्मीदवार बना सकती है सिवान से। तो कहीं ना कहीं जो चर्चा ये चल रहा था कि अवध बिहारी चौधरी के नाम का तो अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसे में अब चर्चा ये चलने लगा है कि क्या जितेंद्र स्वामी भी उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि रात तक ये तय कर लिया जाएगा, आज रात तक, कि सिवान से एक्चुअल में कौन उम्मीदवार हो सकता है और आज से कल तक उनके हाथ में टिकट भी दे दिया जाएगा और इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जितेंद्र स्वामी काफ़ी राजनीति में एक्टिव रहते हैं और महाराजगंज और सिवान से उनका काफ़ी पुराना नाता रहा है। ऐसे में सिवान से चुनाव लड़ने की जब बात चल रही है उनकी तो देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी को जो नेता हैं वो क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ करते हैं। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो राजद के शीर्ष नेता हैं लगातार ये सर्वे कर रहे हैं कि आखिर जितेंद्र स्वामी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी क्या स्थिति रहेगी। कहा यह भी जा रहा था कि सिवान में जो भी अभी तक उम्मीदवार उतरे हैं उनसे जनता खुश नहीं है। यही वजह है कि लगातार यहाँ से लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाए जो कि बिल्कुल जनता के परिस्थितियों से सेट करता हो। ऐसे में जितेंद्र स्वामी के भी नाम का चर्चा चल रहा है, अवध बिहारी चौधरी के नाम का चर्चा पहले से चल रहा था। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो नाम का चर्चा चल रहा है जितेंद्र स्वामी का, उनके नाम को राजद ऊपर करती है या अवध बिहारी चौधरी ही यहाँ से उम्मीदवार होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए तमाम खबरों को। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल,
पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।